कोरोना महामारी में कोरोना के कर्मवीर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जबलपुर की रहने वाली कमर इकबाल भी इन्हीं कर्मवीरों में से एक है, जो इस मुश्किल की घड़ी में मास्क बनाकर फ्री में जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है। इस काम में उनके बेटे मोहम्मद तकी न्याजी भी उनकी मदद करते हैं। अभी तक कमर इकबाल कई पुलिस वालों और आम लोगों तक मास्क बनाकर पहुंचा चुकी है। वहीं उनका यह भी कहना है कि जब तक कोरोना संक्रमण से छुटकारा नहीं मिल जाता, वो इस काम को लगातार जारी रखेंगी। बता दें आपको कि कमर इकबाल केंद्रीय विद्यालय स्कूल से रिटायर्ड टीचर हैं, जो पहले वो स्काउटेड गाइड्स में रहकर भी लोगों को मदद करती थी और अब भी वो मदद कर रही है। तो बिना किसी देर के अब चलिए सीधा रुख करते हैं जबलपुर का। हमारे साथ खुद कमर इकबाल मैडम हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। मैडम, जान के बहुत अच्छा लगता है कि कोरोना के संकट काल में तमाम डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग भी घर में रहकर उम्र के इस पड़ाव में आकर भी आप अपने हाथों से मास्क बनाती हैं, लोगों को फ्री में पहुंचाती हैं। काफी नेकी का कार्य है। कहां से ख्याल आपको आया, कितने वक्त से कर रही हैं, कितने मास्क अभी तक बना चुकी हैं, मैं जरूर जानना चाहूंगा। जी, जैसे ही कोरोना वायरस की खबर फैली, मैंने तुरंत मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी कुछ सेवा करना चाहिए। एकदम से मुझे लगा कि मास्क की कमी हो रही थी, तो मैंने मन में सोचा कि चलिए मास्क बनाते हैं। फिर मैंने कुछ घर के नए कपड़े निकाले और उनको फिर कटिंग करी। खुद ही कटिंग करना, खुद ही काटना, सिलना, बनाना, और मशीन भी पुरानी, परंतु ऊपर वाले का करम ऐसा रहा कि मशीन ने भी साथ सही दिया और मैं लगातार मास्क बनाती रही। जब से लॉकडाउन हुआ था उसके 2-3 दिन बाद से ही मैंने शुरू कर दिया था और मैं दिन भर मास्क बनाती थी, अपना काम भी करती थी, नमाज़ वग़ैरह भी करना, खाना बनाना, अपना गार्डन भी देखना। सारी चीज़ों के बावजूद मैं मास्क का काम रात में करीब मैं 11 बजे तक बनाती थी। फिर उसके बाद जाकर के मैं सोती थी। मुझे ये लगता था कि मेरे इस कार्य से लोगों को मदद मिल जाए। जी, मैं जितना समझता हूँ कमर इकबाल मैडम, इंसान जब खुद के लिए जीता है तो वो स्वार्थ की ज़िंदगी कहलाती है, लेकिन जब समाज के लिए, औरों के लिए वो जीता है और औरों के लिए कुछ करता है और सच्ची सेवा जब वो करता है तो वो बहुत नेकी की बात होती है। उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे पता चला कि आप जबलपुर में केंद्रीय विद्यालय में टीचर भी थीं पहले। बच्चों का आपने उनका भविष्य दिखाया, शिक्षा का आपने बांटने का काम किया, स्काउट एंड गाइड में रहकर भी आपने मदद की। लेकिन अभी जिस उम्र के पड़ाव में आप आ पहुंची है, मैं समझता हूं कई लोग सोचते कि अब हमें आराम करना चाहिए, जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, दूसरों के लिए बहुत जी लिया, लेकिन इस उम्र में भी आप ये काम कर रही हैं। किस तरह की अनुभूति होती है, किस तरह की खुशी होती है, लोग आपको किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं? बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और मुझे इतनी खुशी है और मुझे कोई भी मतलब परेशानी नहीं है। ऐसे मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ, शुगर भी है मुझे, परंतु फिर भी मुझे कुछ नहीं लग रहा। बस मन से हम मशीन पे भिड़े हुए थे कि मुझे बस मास्क बनाना है। मेरा बस यही मन था कि बस मास्क बनाते जाओ, कोई हमें रोके-टोके नहीं। ये लोग भी, बच्चे भी बोलते थे कि मम्मी थोड़ा रेस्ट कर लो, मगर मैंने बिना रेस्ट किए ही सारे बनाए और ये सब बच्चों के दुआ और जो हमारे साथ के टीचर्स हैं उनके सबके आशीर्वाद का ही असर है, जो कि हम इस काम में लगे हुए हैं और इस तरीके से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। जी, क्या बात है, बहुत खूब। मैडम, परिवार में आपके कौन है और कौन कौन आपकी मदद करता है परिवार में, और तमाम उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगी, डॉक्टर्स, पुलिस कर्मियों को जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए आप मास्क बना रही है, आम लोगों के लिए क्या आप संदेश देंगी? जी, मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगी कि धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। क्या बात। कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग रूप का हो, हमको बिना देखे ही सबकी सेवा भाव, अपने मन में सेवा भाव ही रखना चाहिए और से बिना उसके ही हमें सबकी सेवा करना चाहिए कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ऊँचा है, कोई अधिकारी है या नीच जात के। हमारे यहाँ कॉलोनी में जितने भी लोग आए, इवन कचरा गाड़ी वाले भी आए तो उनको भी हमने मास्क दिए, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर जो आता उसको भी दिए और वो बाद में भी और ले गया, स्वीपर ले गया, वॉचमैन को दिए, सब्जी वाले जो भी आ रहे जो बिना मास्क के, मुझे लगता था मैंने सबको दिया। कॉलोनी में भी बहुत सारे लोगों को जी। जिनको ज़रूरत थी उनको सबको मैंने मास्क दिए और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने ग्वालपुर थाना और आधारताल थाना, सिविल लाइन थाने में 2 बार
और अभी लगभग करीब 125 मास्क अभी बने रखे हैं। जी। मुझे भिजाना है। मुझे ग्वारी घाट में जो तिवारी जी टीआई हैं, उनकी मिसेज हमारे साथ पड़ी हुई, उन्होंने बोला कि मैडम रखिए, वो सर किसी को भेजेंगे तो आप भेज दीजिएगा। क्या तो बात है। इस उसकी वजह से ये सारे मास्क अभी थोड़े रखे हुए, और जो भी आ रहे हैं मैं उनको दे ही रही हूँ। और मेरा यही है कि सभी जी। लोगों को यही काम करना चाहिए, और बिना किसी झिझक के हम्म। या किसी धर्म के बारे में सोच के कि ये ऐसा है वो ऐसा, ये सब नहीं। मैं तो स्कूल में भी रही एज ए टीचर, मैंने कभी ये सब जी। चीजें, भेदभाव मन में कभी नहीं रहा मेरे लिए। चाहे जी। किसी बड़े व्यक्ति का, अधिकारी का बच्चा, जी। जीएम का बच्चा हो, चाहे किसी चपरासी का बच्चा वाह। हो, चाहे किसी चाय वाले का बच्चा हो, मैंने सबके साथ एक सा व्यवहार किया। बहुत बढ़िया। इसलिए बच्चे मुझे इतना चाहते हैं कि आज भी उनके मैसेज आते रहते हैं जी। बराबर, और बहुत टीचर्स खूब। भी उसी तरीके से और बहुत इसमें कोई प्यार दहमत नहीं है करते हैं। मैडम, आपसे बातचीत करके और आपके इस नेकी की पहल को देखकर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने खूबसूरत आपके विचार हैं, उससे कई गुना अधिक खूबसूरत आपके कर्म हैं। नेकी की पहल है जो आप सेवा इस उम्र में आके कर रही है। बहुत अच्छा लगा मैडम मुझे आपसे बातचीत करके लिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको इस कार्य के लिए और शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जी, लास्ट में एक शब्द और मैं बोलूँगी। जी, जी, गो संक्षिप्त में। आउट टू सर्व गो आउट टू सर्व योर कंट्री एंड कंट्रीमैन। अभी इसी की सबको ज़रूरत है। क्या देश बात की है। सेवा भी करें और कंट्रीमैन्स की भी करें। बहुत यही हम सब पुलिस वाले और जो डॉक्टर्स, नर्सेज़ और ज़्यादातर जो भी वार्ड बॉय हैं या स्वीपर्स हैं, कर्मचारी हैं, जी, स्वास्थ्य कर्मचारी जो भी कर रहे हैं, बिल्कुल। इन सब के लिए भी मैं बहुत मतलब गर्व महसूस करती हूँ कि हमारी कंट्री में ऐसे जी, लोग हैं, जी, जो बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा में लगे हुए हैं। और बिल्कुल। मैं भी यही चाहती हूँ कि इसी सेवा से मैं हमेशा, जब तक मेरा जीवन है, मैं इसी तरीके से सेवा करती रहूँगी बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। की। ईश्वर आपको इसी तरह धन्यवाद। का सामर्थ्य देता रहे, ये हम कामना करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार पुनः जी, आपको। तो जी, ये थी जी। कमर इकबाल मैडम जो जबलपुर में देखिए किस तरह से नेकी का कार्य कर रही हैं और इस उम्र के पड़ाव में आकर भी सेवा कर रही हैं। इतने खूबसूरत उनके विचार हैं। फिलहाल कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ हम कल। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।